तानी डॉक्टर के साथ किसी तरह बेहोश अर्जुन को लेकर घर लौट आई। डॉक्टर ने अर्जुन को अपने हाथों से संभाला। उसे तानी कमरे में ले गई, जहां वो जल्दी से अर्जुन की फर्स्ट एड करने लगी। तानी ने अपने कपड़ों से अर्जुन के चेहरे पर लगा खून साफ किया। वो काफी थक चुकी थी, जैसे पिछले टकरावों में उसकी पूरी शक्तियां खत्म हो गई हो। उसकी आंखों में एक छुपी सी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक आशा भी कि अर्जुन जल्दी ठीक हो जाएगा। तानी, मुझे गांव से कुछ मदद और खाना लाना होगा, क्योंकि हमारी सप्लाईज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। तुम यहीं रुको, मैं जल्दी लौटूंगा। डॉक्टर घर से निकल गया। तानी ने अर्जुन के हाथ को अपने हाथों पर रखकर मन में एक प्रार्थना की। वो अर्जुन की बेजान से शरीर को एकटक देखने लगी। बस अब बहुत इंतजार करवा लिया अर्जुन। इतने समय बाद तुमसे मिली हूँ और तुम अब भी किसी और दुनिया में खोए हो। टॉक टू मी अर्जुन, वेक अप। थोड़ी देर बाद अर्जुन की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। तानी ने महसूस किया कि अर्जुन को होश आ रहा है। उसकी सांसें थम सी गई, जैसे वक्त ठहर सा गया हो। तानी की आंखों से बहते आंसू अर्जुन के चेहरे और होठों पर गिरने लगे। तानी, ये तुम हो? अर्जुन को होश में देखकर तानी के दिल को सुकून मिला। वो अपने आंसू पोंछते हुए अर्जुन के और करीब आ गई। अर्जुन, तुम ठीक हो? मुझे डर लग रहा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ उठाकर तानी के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियों के स्पर्श में एक अपनापन था जो तानी के दिल को गर्माहट से भर गया। अर्जुन की आंखों में अभी भी थोड़ी कमजोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। तानी, तुम यहाँ हो तो मुझे कुछ नहीं होगा। तानी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने अर्जुन के हाथ को अपने गाल के पास महसूस किया। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एक अजीब सी चाहत थी, जो इन लम्हों में और भी गहरी हो गई थी। अर्जुन, मुझे डर है, तुम्हें खोने का डर। मुझे माफ कर दो तानी। यह सुनकर तानी चौंक गई। भला अर्जुन उससे क्यों माफी मांग रहा था? अर्जुन ने धीरे से अपनी ताकत जोड़कर तानी को अपनी तरफ खींच लिया। उसने तानी को अपनी बाहों में भर लिया। तानी ने अर्जुन के कंधे पर अपना सर रख दिया और दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। तुम्हें कभी मुझे खोने का डर नहीं होना चाहिए तानी। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। मैं तुमसे इसलिए माफी मांग रहा हूं क्योंकि मेरा प्यार इतना कमजोर था, जो चीनी के भ्रम में इतने दिनों तक फंसा रहा। यह सुनकर तानी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना सर उठाकर अर्जुन की आंखों में देखा। वो नजर, वो एहसास, जैसे दोनों की रूह एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी। ऐसा कुछ नहीं है। चीनी की शक्तियाँ बहुत ज्यादा हैं। उनके सामने मजबूर होकर दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा ही करता। अर्जुन, तुम्हें पता भी है तुम मेरे लिए क्या हो? हाँ, तुम्हारी आंखें सब कह देती है तानी। ये कहते ही अर्जुन ने धीरे से अपने तानी के माथे को चूमा। तानी को लग रहा था कि उसका सारा त्याग और साधना सफल हो गई है। ये पल जैसे समय के किसी कोने में हमेशा के लिए कैद हो गया हो, जहां सिर्फ प्यार और अपनापन हो। तभी डोर से डॉक्टर सरकार के लौटने की आवाज सुनाई दी, जो गांव से जरूरी सामान लेकर आ रहे थे। तानी और अर्जुन अलग हो गए। डॉक्टर सरकार के ट्रैंकुलाइजर से बेहोश हुए शकुनी और उसका गुलाम वेयरवुल्फ विक्रम पर नशा का असर कम हो रहा था। वो लकी थे जो उस रात तानी और चीनी से टकराने के बाद भी जिंदा थे। शकुनी ने अपनी आंखें खोली और अपने हाथों से अपने सर को थाम लिया, जैसे उसका सर चकरा रहा हो। क्या हुआ? ये डॉक्टर तो कुछ ज्यादा ही चालाक निकला। लेकिन मैंने वहां एक और तांत्रिक शक्ति को महसूस किया था। कहीं इसमें उसका कोई हाथ तो नहीं? और मेरे साथ विक्रम भी तो था। शकुनी ने अपने आसपास देखा
और देखा कि विक्रम अब भी बेहोश पड़ा था। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने तंत्र जाल को बुनकर विक्रम को जगाने की कोशिश की। ओम फट स्वाहा, ओम भैरवाय स्वाहा। विक्रम उठ। शकुनी के शब्दों के साथ ही एक काली हवा विक्रम के शरीर के चारों तरफ मंडराने लगी। धीरे धीरे विक्रम ने अपनी आंखें खोली। वो खुद को संभालते हुए उठ गया। उसकी आंखों में एक भयानक भूख थी। तानी, मुझे उसका खून चाहिए अभी। शकुनी ने अपना हाथ उठाकर विक्रम को रोका। उसके मन में कुछ और योजना चल रही थी। नहीं, अभी नहीं। सही समय का इंतजार करो विक्रम। रात के 3 और 3:30 के बीच में तब तानी की सात्विक शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं। हम तभी हमला करेंगे। पर मेरे खून की भूख अभी भी मचल रही है। उसे अभी के अभी मार डालना चाहिए। ये रात की घड़ियां तंत्र के लिए सबसे प्रभावशाली हैं। हम उसी वक्त पर हमला करेंगे जब उनका बचना असंभव हो। शकुनी ने अपनी तंत्र की शक्तियों का उपयोग करके एक तिलस्मी गोला बनाया जिसमें से एक एक नीली ज्वाला निकली। उसने विक्रम के हाथ पर उस गोले को छूकर कहा, इस शक्ति से तुम और भी बलवान हो जाओगे, लेकिन इसे सही समय पर इस्तेमाल करना। और फिर रात के 3 बजे चंद्रमा के उजाले में छिपते हुए शकुनी और विक्रम डॉक्टर के घर के पास आने लगे। घर के अंदर अर्जुन थकान और दवाई के असर से सो चुका था। इधर तानी को नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक तानी ने कुछ अजीब महसूस किया। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने सोए हुए अर्जुन के चेहरे को देखा और एक अजीब सी घबराहट से भर गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मेरे कानों ने कोई आहट सुनी है। इतने समय से अलर्ट रहने की वजह से शायद मेरा वहम हो। मुझे इस एहसास से बाहर निकलना होगा। अचानक एक जोर की आवाज हुई। घर का दरवाजा जोर से खुला और वेयरवुल्फ विक्रम घर में घुस आया। उसकी आंखें खून से सुर्ख और दांत चमक रहे थे। तानी, तेरा अंत आज यही है। तानी ने तुरंत अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और एक कवच बनाया, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि उसकी शक्तियां कमजोर होती जा रही है। यहाँ आकर तूने अपनी मौत बुला ली है भेड़िए। वहीं ये नजारा देखकर डॉक्टर अपनी लैब में ट्रैंकुलाइजर गन लेने भागता है, लेकिन वहां शकुनी पहले से ही मौजूद था। बार बार एक ही तरकीब काम नहीं करती डॉक्टर। मैंने तेरी सारी तीर तोड़ दी हैं। अब तेरी ये बंदूक कम, एक डंडा ज्यादा है। जा कर ले इसे इस्तेमाल विक्रम पर। तूने किसी अनजान अघोरी की भस्म मिलाई थी ना अपने तीरों में। ले, अब तू भी चख उसका स्वाद। यह कहकर उसने डॉक्टर के मुंह पर एक भस्म फूंक दी, जिससे डॉक्टर चकराकर गिर पड़ा। इधर तानी ने विक्रम पर हल्की ज्वाला का वार किया। अपने एनिमल इंस्टिंक्ट की वजह से विक्रम उससे कुछ पीछे तो हटा, लेकिन वो आग की लपटें इतनी हल्की थी कि उसे ज्यादा देर रोके नहीं रख पाई। उसने फिर अपने वार शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ शकुनी ऊपर के कमरे में चला गया, लेकिन अर्जुन अब जाग चुका था। उसने शकुनी के आने की आहट सुन ली थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। अपने प्यार को बार बार खतरे में देखना वो सहन नहीं कर पा रहा था। शकुनी, तेरा खेल अब खत्म। अर्जुन ने पीछे से झटका देते हुए शकुनी पर एक भारी वार किया। उसके हाथों में लोहे का एक बड़ा बक्सा था, जिससे उसने शकुनी के सर पर जोर से वार किया। शकुनी लहूलुहान हो गया। तू चूहा मुझ पर पीछे से वार करेगा?
तुझे मैं... इससे पहले कि शकुनी अपने तंत्र का कोई जादू चला पाता, अर्जुन ने हवा में लहराकर उस पर किक मारी और शकुनी की भस्म उसी की आंखों में चली गई। शकुनी अपने घाव को पकड़कर नीचे गिर पड़ा। तानी कमजोरी के कारण अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। तेरा अंत तय है तानी। तभी अर्जुन ने शकुनी को एक और किक मारकर दूसरे कमरे में फेंका और अपने अंदर के गुस्से को रोकते हुए तानी की मदद को आया। अर्जुन ने अपने हाथों में एक लंबी भारी रॉड उठा ली थी। अब तेरी बारी है विक्रम। अर्जुन ने जोर से अपनी पूरी ताकत से रॉड को घुमाकर विक्रम के सर पर मारा। विक्रम कुछ कदम पीछे हुआ, लेकिन अब भी अपने पंजों पर खड़ा था। विक्रम ने अपने पंजों का वार अर्जुन पर किया और उसकी बांह में घाव हो गया। अर्जुन का खून बहने लगा। तभी वहां एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। किसकी हिम्मत हुई मेरे अर्जुन पर वार करने की?